आज की इस वीडियो में उत्तम फलों को देने वाला तथा सभी कार्य की सिद्धि प्रदान करने वाला पशुपतिनाथ व्रत विधि, नियम तथा महत्व की सारी जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पशुपति शब्द का सामान्य अर्थ जैसा कि हम सभी जानते हैं वह भगवान शंकर हैं। उन्हीं को पशुओं का नाथ कहा जाता है, परंतु इसका गूढ़ अर्थ भी है। वह है पशूनाम स्थावर जंगमानाम पतिः, अर्थात पशुओं, स्थावरों तथा जंगमों के पति अर्थात शिव। ब्रह्माद्या स्थावरांताश्च पशवः परिकीर्तिताः, तेषां पतिर्महादेवः स्मृतः पशुपति श्रुतौ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समस्त चराचर जगत के जो ईश हैं वही पशुपति महादेव हैं। यह व्रत इन्हीं से संबंधित है तथा सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। सबसे पहले यह जानेंगे कि इस व्रत को कब करना चाहिए तथा कैसे करना चाहिए। इस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए। किसी भी महीने में कभी भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। 5 सोमवार व्रत करना है। यह व्रत मुख्यतः शिव जी का व्रत है तथा इस दिन प्रातः काल तथा प्रदोष अर्थात सायंकाल भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। व्रत में फलाहार ग्रहण करना चाहिए, नमक का निषेध करना चाहिए। मीठा फलाहार इस दिन करना उत्तम रहता है। इस व्रत को महिलाएं, पुरुष, कुंवारी कन्याएं सभी कर सकते हैं। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई स्त्रियोचित समस्या आती है तो महिलाएं उस दिन केवल व्रत करें, पूजा न करें। पूजा किसी अन्य से करवा देनी चाहिए। फलाहार में आप मखाना, साबूदाना की खीर, सिंघाड़े का हलवा, दूध, दही, लस्सी, मेवा, मौसमी फल ले सकते हैं। आइए अब इस व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। जिस सोमवार से व्रत शुरू करना हो उससे एक दिन पहले रविवार को सात्विक आहार ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि में शयन करें। सोमवार को प्रातःकाल उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प में अपनी मनोकामना का उच्चारण करके बोलना चाहिए कि हम 5 सोमवार इस व्रत को इस मनोकामना की पूर्ति के लिए करेंगे। उसके बाद पूजा की थाली सजा लेनी चाहिए। थाली में चंदन, अक्षत, तिल, पुष्प, भस्म, मौली, भांग, धतूरा, मंदार माला, कुमकुम, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि रख लेना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो थाली सहित वहां जाकर भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक करके आना चाहिए। सायंकाल प्रदोष के समय उस थाली में 6 दीपक तैयार करके रख लेना चाहिए। कुछ मिष्ठान्न बनाकर भोग के लिए भी रख लेना चाहिए। दीपक हमें आटे से बनाना चाहिए। दीपक बनाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, थोड़ा सा घी मिला दें। शाम को मंदिर जाकर पुनः शिव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रमा का भी ध्यान करना चाहिए। 5 आटे के बने दीपक को मंदिर में जलाकर रख देना चाहिए। जो हम मिष्ठान घर से बनाकर लाए हैं उनके 3 हिस्से करके 2 हिस्से को मंदिर में भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। एक दीपक तथा एक हिस्सा उस प्रसाद का लेकर हमें घर लौटना चाहिए। दरवाजे पर आकर अपने दाहिनी तरफ उस दीपक को रख करके जला देना चाहिए। जो प्रसाद हम लेकर के आए हैं उसे रात्रि में फलाहार के समय ले लेना चाहिए। घर में यदि आप और किसी को भी बांटना चाहते हैं तो उसे भी बांट सकते हैं। यदि आपके घर में आसपास मंदिर नहीं है तो पूजा को घर में भी कर सकते हैं। यदि शिवलिंग हो तो उसकी पूजा करें अथवा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बताई गई विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। आप गंगा की मिट्टी से, आटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, उनकी स्थापना करके उनकी पूजा कर लेनी चाहिए।
5 दीपक शिव के सामने तथा छठा दीपक द्वार पर जला देना चाहिए। यदि घर में पूजा करते हैं तो प्रसाद में चढ़ाए गए उन 2 हिस्सों को आप ब्राह्मण को, पंडित जी को दान में दे सकते हैं अथवा गाय या नंदी को खिला सकते हैं। व्रत को कोई भी कर सकता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान सात्विक होना चाहिए। गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, इन चीज़ों का निर्माण करके भगवान शिव को पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। सायंकाल प्रदोष के समय पूजा करना अनिवार्य है। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह करना चाहिए। भगवान की पूजा में सुंदर पुष्प तथा साफ, चिकने, बिना कटे फटे बिल्व पत्रों को चढ़ाना चाहिए। आप बिल्व पत्र में राम राम अथवा ओम नमः शिवाय चंदन के द्वारा लिखकर भी अर्पण कर सकते हैं। यदि आपको 5 सोमवार से ज़्यादा इस व्रत को करना है तो आप 1 सोमवार बीच में गैप कर दें, उसके बाद फिर से रहना शुरू करें, अथवा आप इसे लगातार भी रख सकते हैं, एक अनुष्ठान के रूप में भी रख सकते हैं। शिव की पूजा करते समय पूर्व अथवा उत्तर की तरफ अपना मुख रखें। यदि आप कुंवारी हैं तो भगवान शिव पार्वती को मौली अवश्य चढ़ाएं तथा भगवान शिव तथा पार्वती से उत्तम पति की प्रार्थना करें। अंतिम सोमवार को उद्यापन के दिन एक नारियल को भी मंदिर में लेकर जाना चाहिए। शिव की पूजा के बाद 5 बार या 7 बार उस नारियल पर मौली लपेटकर उसे भगवान शिव को अर्पण कर देना चाहिए तथा बाद में उसे ब्राह्मण, पंडित जी को दान में कर देना चाहिए। 5वें सोमवार को सायंकाल इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण को अन्नदान सीधा अर्थात चावल, आटा, दाल, मिर्च, नमक, घी आदि का दान करना चाहिए। शिव पूजा में टूटे चावल तथा फटे हुए बिल्व पत्र का प्रयोग न करें। पूजन के बाद शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए तथा भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हमने पूरे मन से आपकी पूजा की है। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें तथा मुझ पर कृपा करें। शिव पूजा में आप शिव रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी आदि पाठों का श्रवण भी कर सकते हैं। 108 बार या उससे भी ज़्यादा बिल्वपत्र से अर्चन भी कर सकते हैं। 5 सोमवार इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी मन में कामना होती है उसे भगवान भोलेनाथ, भगवान पशुपतिनाथ अवश्य पूरी करते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो इस व्रत से वह समस्या दूर हो जाती है। नौकरी, रोजी रोजगार की यदि समस्या है तो वह समस्या दूर होती है और शीघ्र लाभ मिलता है। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा में शीघ्र सफलता के लिए भी यह व्रत उत्तम कहा गया है। रोग, व्याधि, पीड़ा, शत्रु से परेशानी, मानसिक कष्ट आदि यदि आपको है तो इस व्रत को करने से शीघ्र लाभ होता है। विवाह का योग नहीं बन रहा या बात पक्की होकर टूट जा रही तो कुंवारी कन्याएं अथवा कुंवारे पुरुष भी इस व्रत को शीघ्र और सुंदर विवाह के लिए कर सकते हैं। जिनको संतान की इच्छा है, एक भी संतान नहीं है या पुत्र है, पुत्री नहीं है, अथवा पुत्री है परंतु पुत्र नहीं है, वह भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। इसे आप लगातार कर सकते हैं। भगवान शिव पंचमुखी हैं, इसलिए पूजन के समय उनके 5 मुखों का ध्यान करना चाहिए। महिलाएं यदि व्रत के बीच में ऋतुवती हो जाती हैं तो भी व्रत अवश्य करें। पूजा किसी और से, घर के किसी अन्य सदस्य से करवा लें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, पर निंदा आदि से बचना चाहिए। एक अनुष्ठान के रूप में भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत अत्यंत उपयोगी तथा शीघ्र लाभ देने वाला कहा गया है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। आशा है पूरा व्रत विधान आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप वह पूछ सकते हैं। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।